GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन सलमान बट। सलमान बट अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम वेलेंशिया टाउन लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। पर सब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी, बिल्कुल ठीक। मूडी हैं? यस, एट टाइम्स। कभी गुस्सा आ जाए तो बर्तन तोड़ते हैं, बैट तोड़ते हैं या हड्डियाँ? यही फ़र्क होता है मूडी और पागल का। पागल नहीं हूँ। अच्छा। बीकन हाउस से MAO कॉलेज अचानक कैसे पहुँच गए? ये क्रिकेट का कमाल है और वो बड़ा एक शॉर्ट सा स्टे था। मुझे ये था कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो कॉलेजेस की टीम थी ना, वो MAO कॉलेज की थी। उधर हमारे उस्ताद थे अख्तर भट्ट साहब। तो जब मैं उधर गया पहले दिन क्लास में, तो फिज़िक्स उर्दू में पढ़ाई जा रही थी। तो उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, तो मुझे तो वो जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके नाम इंग्लिश में आते थे। प्रोफेसर साहब ने मेरे से इंट्रो किया ना, तो वो उन्होंने मुझे कहा आप कहाँ से आए हो? मैं कहा बीकन हाउस से। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने कहा सर मैंने O लेवल्स भी किया हुआ है और जो है उसमें मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम भी दिया। तो उसने कहा इधर क्या लेने आए हो? उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम इधर क्या लेने आए हो? मैंने कहा जी मैं इस तरह आया हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ से जाओ, बिकॉज़ आपको ये समझ नहीं आएगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं उर्दू में है, आपने सारा कुछ इंग्लिश में किया हुआ, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो देन मैंने कुछ दिन वहाँ कैंप किया, उनसे एक टूर्नामेंट भी खेला, बट देन आई डिड एग्जामिनेशन प्राइवेटली। खेलता मैं MAO से ही रहा। O लेवल में सारी तवज्जो क्रिकेट पर ही लगा दी। तालीम मुकम्मल करने के लिए फैमिली का इसरार तो बहुत होगा। जी बिल्कुल, मेनली तो यही था कि पढ़ना है हर हाल में, क्रिकेट साथ खेल लो। लेकिन O लेवल्स में मेरी टोटल तवज्जो कह लें खेल की तरफ थी, और जिसकी वजह से मुझे स्पेशली एड मैथ में बड़ा इशू होता था, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट था। और बाकी चीज़ें तो फिर मैं वो कहते हैं औखा सौखा होकर गुजारा कर लेना, लेकिन एड मैथ में गुजारा नहीं होता था। इंग्लिश मेरे लिए कदरे आसान थी, साइंस भी रिलेटिवली ईजी थी, बट एड मैथ जो था ना, उसने मुझे डिटर्मिन किया कि नहीं, ये क्रिकेट के साथ करना जो है ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनटू क्रिकेट हो गया था उस वक्त। मुझे फैमिली ने बैक बहुत किया, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन इस तरफ तो था नहीं, इनटू प्रोफेशनल क्रिकेट कोई भी नहीं था। तो मुझे उनके लिए ये था कि यार क्रिकेट एक ही गेम है जिसको पूरा मुल्क खेलना चाहता है। फादर और मदर इन्होंने मुझे सुबह सुबह छोड़ने जाना। हमारे स्कूल का कैंप लगता था सुबह 6 बजे, क्लब में भी आके मैचेस देखने, ट्रायल्स में आना। तो ये बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। अक्सर मैं आउट हो जाता था, जल्दी स्कोर नहीं करता था, तो वो मैं बड़ा डिसअपॉइंट भी फील करता था कि यार बाकियों से स्कोर हुआ, मेरे से नहीं हुआ। तो मुझे फिर उस पर भी इन्होंने बड़ा हौसला देना कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो फिर जब होना शुरू हुआ, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर होता ही गया। अंडर 17, अंडर 19 भी खेली, लेकिन उस वक्त आपकी उम्र तो खासी कम थी। मैं शायद उन चंद प्लेयरों में से हूँ जिन्होंने अपनी एज ग्रुप में ही क्रिकेट खेली, ओरिजिनल एज ग्रुप में। जब अंडर 17 का टूर्नामेंट खेला तो मैं 17 के करीब था बिल्कुल। जब अंडर 19 का टूर्नामेंट खेला तो मैं बिल्कुल 1 महीना उसके नज़दीक था। 2 टूर्नामेंट अंडर 17 के खेले और 1 अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, और उसी वर्ल्ड कप से पहले एक होम सीरीज़ खेली एज कैप्टन। दोनों, ये चारों चीज़ों में मैं ही कैप्टन था। तो मैं इतनी क्रिकेट नहीं खेला जूनियर लेवल पे। मैं तो स्कूल तक तो मेरी कोई क्लब ही नहीं थी। पहली बार जब इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरे तो उस दिन क्या फीलिंग्स थी? पहला जो मेरा डेब्यू था जो वनडे का था, मैं इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के साथ था चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। तो ओरिजिनली मैं खेल रहा था कीनिया में पाकिस्तान ए के साथ। तो मुझे याद है सुल्तान राना साहब हमारे मैनेजर थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इधर 100 करोगे ना तो तुम्हें चैम्पियंस ट्रॉफी में कॉल आ जाएगी। अब वो कॉल आ चुकी थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं। वो मैच मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो पहले ही था इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं दुआ करूँ या अल्लाह 100 हो जाए। हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सुन ली। उन्होंने मुझे रात को ही टिकट दे दिया कि तुम जा रहे हो। तो मैंने कहा जी इतनी रात को ही टीम अनाउंस हो गई। फिर बाद में पता चला कि वो तो मेरे साथ ज़रा शुगर लगा रहे थे, इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, वहाँ से कीनिया से टूर छोड़ के, वहाँ पे टीम खेल रही थी। फिर यहाँ से बॉब वुलमर के पास कैंप में आया, फिर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। 64 दिन का टूर था, कोई मैच मैं नहीं खेला सिवाय एक प्रैक्टिस मैच के। और वो आखिरी दिन चैम्पियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का, उसमें मुझे मौका मिला। 60 दिन कोई मैच ही नहीं, तो जब मैच खेला तो जाके 0 पे आउट हो गए। 150 रन पे सारी टीम आउट हो गई। फिर बड़ा अफसोस, मैंने कहा अब तो गए, बड़ा लंबा चक्कर है। फिर जाके डोमेस्टिक में स्कोर करो,
फिर कोई क्लेम बने, फिर मौका मिले। तासुरात उससे पहले कुछ इतना सोचने का मौका नहीं मिला, सोच यही थी कि स्कोर करना है, लेकिन वो जाते ही आउट हो गए। आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी हैं? मेरी फेवरेट इनिंग्स ऑब्वियसली कैलकाटा में जो फर्स्ट 100 है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, 2004 की बात है। पाकिस्तान में चांद रात थी, इंडिया में होली थी, और ये 75 इयर्स इंडिया क्रिकेट बोर्ड के प्लैटिनम जुबली का मैच था। मेरा फर्स्ट गेम था अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, और वैसे मेरा 5वां मैच था। सुबह मैं अचानक मुझे बताया गया कि आप मैच खेलेंगे ग्राउंड में जाके, तो फिर मैंने यूनुस भाई के साथ ओपन की थी उस मैच में, तो बस वहाँ से अल्लाह ने किस्मत बदलनी थी। आपने इंडिया के खिलाफ बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब हम इंडिया के खिलाफ उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अनफॉर्चुनेटली लेटली हमने अपनी तवज्जो मरकूज़ की है छोटे फॉर्मेट के ऊपर। ओवरऑल हम ज़्यादा खुश हैं T20 देख कर भी और खेल कर भी, जबकि जो स्किल सेट्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है एक क्रिकेटर की, वो लंबे फॉर्मेट से आती है, वो टेस्ट क्रिकेट से आती है, वो 4 दिन की क्रिकेट से आती है, और इंडिया ने उसमें बहुत प्रोग्रेस कर ली। हम अगर उस तरह से अपनी क्रिकेट की अप्रोच बना नहीं सके, अपने यंगस्टर्स को उस तरह डिटर्मिन नहीं कर सके कि वैल्यूबल चीज़ क्या है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया नंबर ऑफ प्लेयर, 6 टीमों में स्क्वीज कर दिया, एक्सपोजर भी हमारा कम था उनसे, फाइनेंशियली पहले ही प्लेयर दूसरे मुल्कों से हमारे नीचे थे, नए सिस्टम में थोड़े और नीचे आ गए। उसने हमारे स्किल सेट्स को ख़राब किया, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट को कोई बहुत ज़्यादा उसने मदद नहीं दी। 2010 में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड कर दिया। अब भी वो दिन एक डरावने ख्वाब की तरह महसूस होते हैं, या अब आप उस फेज़ में से निकल आए हैं? ये जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और इससे जितना आप अटैच रहेंगे आपकी फर्दर प्रोग्रेस जो है वो उससे रुकती है। दो इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप भूलना भी चाहें तो सोसाइटी और कल्चर हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो आपको जल्दी करने नहीं देता। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा डेंटिंग चीज़ थी और है, बट मैं काफ़ी हद तक उससे बाहर आ गया हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की 2016 के बाद क्रिकेट में वापस पाकिस्तान के लिए आने की। जितने भी लड़के पाकिस्तान खेले हैं, हर एक से ज़्यादा परफॉर्म किया है ये पिछले 4 सालों में। नहीं खिलाना या नहीं खिलाने का फैसला PCB ने अपने दिल में ही रखा, मेरे से उन्होंने कभी सही बात कन्वे ही नहीं की। 2016 या 17 में इंजी भाई ने पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का कहा, मैं उनके घर भी गया, मेरे लॉयर्स भी साथ थे, ट्रैवलिंग की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भेजें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो ना हो सका। फिर उसके बाद मुझे वेस्ट इंडीज़ जाने का बोल दिया, नमाज की सफ़ पे बोला NCA में कि आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, तो आपने बड़ा परफॉर्म किया, तो गुड लक, आप तैयारी कर लें। तो जब मैं उसकी प्रोसेस में था, चंद दिन ही गुजरे थे, तो PSL में एक और वाक़या हो गया, और मुझे कहा कि क्योंकि ये मसला हो गया है तो अभी थोड़ा आप स्टे कर लें, थोड़े अरसे बाद आपको कंसिडर कर लें। हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मज़े की बात ये है, वो सारे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेला, तो ये एक चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब करती है व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो वो अनफॉर्चुनेटली ना सेठी साहब ने हिम्मत की, बयान तो वो देते हैं फिर गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरह शहरियार खान साहब भी थे, नोबडी वाज क्लियर। हर बंदा ये कहता था कि अगर चीफ सिलेक्टर को चाहिए तो वो आपको जरूर रख सकता है। उन्होंने मुझे कहना कि जैसे सिफारिश करा लो। आप एक ऐसे बंदे को कह रहे हैं जिसने पाकिस्तान की कप्तानी की है और परफॉर्म करके क्रिकेट खेली है, आप उसको ऐसी बात कहते हैं तो कुछ हल्की बात हो जाती है, और स्पेशली कोई बड़ा कहे तो। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन लोग थे जिन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी कि आप उस फेज़ में से निकल आए? सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की तरफ जो है ध्यान जब बंदे का जाता है तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, और उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिसने आपकी बात सुननी है उसने सुननी है, और जिसने नहीं सुननी आप उसको कन्विंस करने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसने नहीं सुननी। ये मेरा लेसन है इस चीज़ से। सो आई डोंट केयर एनी मोर कि कोई सुनता है या नहीं सुनता, अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, एंड दैट इज़ इनफ। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा खेलें? देखिए, अब ये मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकता। ये आप कह लें कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक टर्म होती है लॉ में, वैसा है। अभी रिसेंटली यूट्यूब पे एक नजम सेठी साहब का इंटरव्यू था, तो उन्होंने उसमें एक वेग सी बात की। उन्होंने कहा कि जी ICC ने एक इंटरव्यू किया था सलमान का, जब इसको अलाउ कर रहे थे वो खेलने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसने हमारे सवालों के ना सही जवाब नहीं दिए।
तो इसलिए ना आप इनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलाएं। अगर उनको ये पता है कि मेरा जवाब सही नहीं है तो फिर उनको जवाब पता होगा, तो सेठी साहब वो जवाब तो लोगों को बताएं। और अगर आपको पता है कि एक बंदा सही बयान ही नहीं कर रहा, जवाब गलत दे रहा है, तो आप मुझे क्यों क्रिकेट खेलने दे रहे हैं? आप मुझे रोकें। मैं दुनिया की दूसरी जगह जाके बांग्लादेश में भी खेला हूँ, यूएसए में खेला हूँ, कतर में खेला हूँ और जगहों पे जाके इंटरनेशनली इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, पीएसएल में खेला है, जो आपका जिसे आप अपना बच्चा समझते हैं। अगर आपकी कोई ऑफ द रिकॉर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई थी पीछे किसी के साथ कि इसको नहीं खिलाना, या तो वो ओपनली इसको कंसिडर करें तो हम उन पे लीगल परस्यू करें दोनों पार्टीज के ऊपर कि भाई आप एक डिसीजन है कोर्ट का भी है और आईसीसी के ट्रिब्यूनल का भी है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो वो तो बड़ी फर्म लीगल स्टैंडिंग हमारी बनती है, लेकिन वो दोनों की तरफ से उसके बाद कोई बात नहीं सुनी, बिकॉज हमने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर ऐसा है तो हम इसको लीगली परस्यू करेंगे, क्योंकि आपने हमें 6 साल अंधेरे में रखा। इस वक्त चूँकि एक क्रिकेटर ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और मौजूदा बोर्ड जो है इनसे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आपको क्या तवक्कुआत है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज तवक्कुआत हैं कि मेरिट प्रिवेल करें, तवक्कुआत हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, लिमिट ना हो, और तवक्कुआत हैं कि रिपोर्टों पे ना रहें। एक्चुअल आपको पता होना चाहिए नीचे क्या हो रहा है, और क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं पहले बता दूं, वो माने या ना माने, हमें पता है कि ये इमरान भाई की मर्ज़ी से हुआ है, उनकी विश पे हुआ है। इसको कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया है, लेकिन इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इमरान भाई। मैं उनका फ़ैन हूँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा वोट दिया है, इमरान खान को दिया है। बट आई थॉट कि वो जब आएंगे, जब हालत देखेंगे तो ही विल नॉट टेक ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, लेकिन ले लिया। और सरप्राइजिंग टू मी कि कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई चांस लेने को तैयार नहीं है कि इमरान भाई बुरा ना मान जाए बुरा तो क्या होगा भाई। वो जो नीचे इतने हज़ारों लोगों के साथ बुरा हो रहा है, वो 10 भी सही हो गए तो इमरान भाई के बुरा मानने से क्या होता है? बुरा मान जाए, कोई घर का भी बड़ा बुरा मान जाता है तो वो हेड ऑफ स्टेट बुरा मान जाएंगे, सो व्हाट, थोड़ा डांट लेंगे, फिर हो सकता है रियलाइज़ कर लें कि यार ये तो नीचे हालात ही नहीं है कि क्रिकेट बंद की जाए। ये आप लिख के लगा लें दीवारों पे। अगर इसके अदरवाइज़ कोई फार्मूला है तो फिर दुनिया हैरान हो जाएगी आपके उस फार्मूले पे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। कोई स्पोर्ट, कोई प्रोग्रेस किसी डिपार्टमेंट में तब तक नहीं होगी जब तक उसमें फुल फोकस करने वाले का घर उस काम से ना चले। खेल तो है, लेकिन इट इज़ अ प्रोफेशन एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लुकन मिट्टी या एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। आप बात तो करते हैं ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने की, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं? तो जब आप वेलफेयर स्टेट नहीं हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को कॉपी नहीं कर सकते उस तरह से। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़, क्रिकेट उनकी 6वीं स्पोर्ट है इंटरेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान में क्या है? क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट। हमारी आबादी 24 करोड़ है, उनकी आबादी 2.5 करोड़ है, उनकी 6 टीमें हैं। अभी लेटली उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी टीमें बढ़ा रहे हैं। हमने 24 करोड़ की टीमें जो थी वो 6 कर दी। वो जो वहाँ से क्रिकेट सारी जिंदगी खेल के बंदा हटेगा, वो क्या काम करेगा? क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई तैयारी की? क्या उसके लिए कोई ऑप्शन बी रखा, कोई ऑप्शन सी रखा? क्या उसकी फैमिली या उसके बूढ़े माँ बाप या उसके छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई ज़ेरे इलाज होगा, उसके लिए कुछ ही कोई बात सोची? तो आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि शायद आपको पता ना हो, क्योंकि आप जिस तरह बात करते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आपको पता है कि नीचे क्या हालात है। अगर आपको पता हो तो आप कभी भी ये होने ना देते। तो मेहरबानी है कि ये इसको प्लीज़ कंसिडर करें। मुझे पता है मिसबा भी गया है इमरान भाई के पास, हफीज़ भी गया है, अज़हर अली भी गया है कि जी प्लीज़ डिपार्टमेंटल कंसिडर करें क्रिकेट को। तो उन्होंने उनको सख्ती से मना कर दिया कि मुझे ना बताएं, मुझे ज़्यादा पता है। माना आपको ज़्यादा पता है, लेकिन जो आपको पता है काइंडली हमें भी बता दें। मैं ये लिबर्टी लेता हूँ इसलिए कि मैंने लिख कर भी प्राइम मिनिस्टर को ये भेजा था, आपके जो एक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनके नंबर पे भी भेजा था, आपके भी प्रीवियस नंबर पे भेजा था, फवाद चौधरी साहब को भी भेजा था, फैसल जावेद को भी भेजा था जो सेनेटर है, लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंचा, या वो इस बात से डर गए होंगे कि अब आपके आगे क्रिकेट का मुकदमा कैसे वो पेश कर सकते हैं, और शायद लोग आपकी पोजीशन से डरते हैं। तो मैं इसलिए नहीं डरता कि मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ जॉब और अ मिनिस्ट्री, बट ये बहुत बड़ा गैप है एंड इफ़ यू डोंट डू इट नोबडी विल डू इट। क्या ये बात दुरुस्त है कि कौमी टीम के बाज़ खिलाड़ी आपके साथ और मोहम्मद आसिफ के साथ खेलना ही नहीं चाहते? देखिए, ये कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह की बात हुई थी जब आमिर की इंडक्शन होनी थी पाकिस्तान टीम में, और क्योंकि पीसीबी जहन बना चुका था उसे लाने का, सो दे डिडंट केयर। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे अगर आमिर खेलेगा। तो जब आमिर को पीसीबी ने कहा कि आमिर तो खेलेगा, आप अपना फैसला कर लें, तो सब ने कहा हम खेलेंगे। तो इस तरह की अनफॉरगिविंग स्टेटमेंट्स जो है ना, ये इंसान को सूट नहीं करती, और ये किसी का ड्राइंग रूम नहीं है क्रिकेट कि मेरा है और मैं ही बैठूंगा।
इधर परफॉर्मर्स की जगह है, वैल्यू, बात का वज़न आपकी आउटपुट के हिसाब से है। अगर और ये आउटपुट आपकी एक जैसी रहती नहीं है, सो आपको वो बात करनी नहीं चाहिए जो आपके कंट्रोल में ना हो। सो आई थिंक दैट वाज वेरी सैड। जो फॉरगिवनेस है ना, ये फ्यूल है ज़िंदगी को बेहतर करने का। अगर आप में ये नहीं है तो आई एम सॉरी, यू आर नोवेयर, चाहे आप जो मर्जी हैं। दो बहनों के अकलौते भाई और वालदैन के लाडले, दुनिया क्रिकेट के स्टार, शादी अपनी पसंद से की या वालदैन की? नहीं, बिल्कुल मुझसे पूछा था उन्होंने, पसंद से ही की मैंने, ऑब्वियसली पहले देखा है, लेकिन हमारी शादी हुई बड़ी जल्दी है, 1 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी हुई। आपको ये वाली तस्वीर भेजी थी? नहीं, एक्चुअली मैंने इन्हें लाइव देखा था। तस्वीर नहीं भेजी थी? हाँ, वो ये हुआ था कि काफ़ी अर्से बाद मेरी मदर और इनकी मदर, मेरी हालात, इनकी हालात, लाइक स्कूल फ्रेंड्स थी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस सेंट मैरी में थी सब। तो ऑल्दो मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, हम लोग 20 ईयर्स बाद मामा से मिले थे, और मुझे ये भी नहीं पता था ये क्रिकेटर है, इन्हें भी नहीं पता था हम लोग कौन है, बस जस्ट एन फॉर्म, मतलब वैसे ही कैजुअल इन्विटेशन था, और ये उस दिन प्रैक्टिस से आए थे। मैं प्रैक्टिस से आया हूँ और मैं कहीं, मैंने कहा मेहमान बैठे हैं, मैं फिर दोस्तों के साथ निकल गया, बस ये मैंने आना है और जाना। इस तरह मुझे नहीं पता था कि क्या बात हो रही है और किधर चली जाएगी बात, किसी को भी नहीं पता था। बस जब आपकी एक क्रिकेट स्टार से शादी हो रही थी तो उस वक्त क्या ख्वाब सजाए थे आपने? ऑफ कोर्स अच्छी फीलिंग, अच्छा बंदा फील करता है कि लाइक इफ़ योर हस्बैंड इज़ अ स्टार, ही इज़ वेरी नाइस, मतलब काइंड हार्टेड, लॉयल, सिंसियर, तो ये चीज़ें ज़्यादा काउंट करती हैं। आपने सलमान साहब का स्टारडम भी देखा, फैंडम भी देखा, जब इनके इर्द गिर्द इतनी फीमेल फैंस होती हैं तो उस वक्त क्या फील होता है? वो तो ऑफ कोर्स जेलसी फैक्टर एक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बस इसी तरह ही है जैसे हर एक के साथ होता है। गुस्सा तो आता होगा उस वक्त? नहीं, एज इट्स लाइक उस किस्म का गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो एक जेलसी फैक्टर होता है, खुशी भी होती है कि लाइक फीमेल्स मेल्स फैंस हों। बट सब जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कैसे हैंडल करते हैं? मेरा ख्याल है कि गुस्से से ज़्यादा ना ये एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब नेचुरल जो चीज़ है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप ज़रा ज़्यादा आंखों से गौर से देखते हैं कि होने लगा था, यू नो, इस तरह की एक वो होता है कि यार अक्सर ऐसा हुआ, कभी शादी में, किसी शादी में गए, किसी तकरीब में गए, कोई आ गए, नॉर्मली नहीं होता इसको, जब कोई एक आए तो फिर इसको होता है, ग्रुप आए तो तब नहीं होता, तो वो विच इज़ नेचुरल, विच इज़ फाइन, ये इसमें होना भी चाहिए, ये ना हो तो फिर मेरे लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई, यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कोई इसने उस पर कोई भी ऐसे ही नहीं किया कि कोई यू नो कोई पुरुष रौला पे आ गया कि ये क्या किया है, क्यों किया ऐसे वैसे, तो नेचुरल है क्योंकि पोजीशन ऐसी है, वरना मेरे जैसे पता नहीं कहीं फेरे होंगे जो नहीं पाकिस्तान के लिए खेले तो इस तरह की अटेंशन नहीं मिलती होगी, तो बेसिक जो अटेंशन है वो तो अल्लाह की इनायत है। सलमान साहब फैमिली को कितना टाइम देते हैं? माशाल्लाह जितना मैक्सिमम दे सके, अपार्ट फ्रॉम हिज लाइक जिम और क्रिकेट से, उस तरह नहीं है कि हर टाइम लोग जिस तरह होते हैं फ्रेंड्स के साथ चले गए, मोस्टली होता है कि फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग होती है, इस तरह की होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम माशाल्लाह। नहीं बताओ ना कि सारे जो दोस्त हैं वो भी फैमिलीज हैं, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं तो ये सब साथ ही होते हैं, सारी भाभियाँ, बच्चे। बच्चों की जिम्मेदारियाँ कौन निभाता है? जो मदर की हैं बीइंग हाउसवाइफ वो मैं निभाती हूँ, और जो फादर की है फॉर श्योर वो। मियाँ बीवी की आपस में नोक झोंक तो चलती रहती होगी? वेरी रेयर, बहुत। हमारी कोई वो जिस तरह आपने पहले जिक्र किया था ना, बर्तन तोड़ दिए, वो कभी उस तरह की स्टेज नहीं आई, कभी ऐसी लड़ाई कभी नहीं। वैसे भी मेरा ख्याल है हमें कुछ हो गए 15 साल, 14-15 साल, तो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। भाभी आप बताएं कि सलमान शॉपिंग के मामले में कंजूस है या शाह खर्च है? नहीं, कंजूस नहीं है, बट ये कहने को इंटरेस्ट नहीं होता, लाइक कभी पूछो कि ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ जो दिल है ले लो, जो कहना कर लो, मतलब इस तरह माला होता है, अदरवाइज कंजूस नहीं है। सलमान भाई आप बताएं कि भाभी के लिए कोई गिफ्ट खरीदना हो तो क्या चीज़ ज़हन में रखते हैं? देखें, यूजुअली जो कपड़ों वाली साइड है या जो इनकी शूज़ की साइड है वो तो ये खुद ही करती है, या जब मैं कभी बाहर गया हूँ तो मुझे ये पता है कि तो ये लेडीज़ हैंड बैग्स जो हैं, ये अगर मुझे किसी सही जगह पे, जैसे मैं कोच तो मैं पसंद है, या वो जो दूसरे 1-2 ब्रांड्स हैं, माइकल कोर्स है, ये वो, तो मैं ले आता हूँ। बाकी मैं इसे कहता हूँ कि ये इतने महंगे तुम लेती हो, इतने पैसे बीच में डाल लिया करो, इसलिए तो इतने का आ ही जाता है। तो बहरहाल वो एट डिफरेंट ओकेजन्स कभी वो ले आया, कभी परफ्यूम्स कलोन्स ले आया, क्योंकि मुझे अपने लिए भी उसका शौक़ है, इसको भी है उसका शौक़। बट सब ये तो अयान है, ये मोहम्मद उमर हैं,
आलियान नज़र नहीं आ रहा। आलियान का आज मैच था, वो अब्दुल कादिर इंटरनेशनल एकेडमी में खेलता है, तो उनका आज कोई सेमीफाइनल था, तो वो पे जब मैच का टाइम होता है ना तो वो घर सर पे उठा लेता है, वो नहीं रुकता, वो पे चला गया। तो अयान, बाबा के साथ भी क्रिकेट खेलते हो? पापा इतना टाइम नहीं देते खेलने के लिए। क्यों नहीं देते इतना टाइम? उनके इतने काम भी होते हैं। तो फिर किसके साथ खेलते हो? ज़्यादातर जब भी या तो अकेडमी जाता हूँ या अपने नेट में। आप बॉलिंग कराते हो, बैटिंग? दोनों। बाबा इसलिए डरते होंगे ना कि आप उन्हें आउट ना कर दो। वो तो कभी भी नहीं कर पाऊँ। क्यों? मैं तो छोटा हूँ, वो इतने अच्छा खेलते हैं। यार आपने बड़े भी तो हो जाना है। जब तक मैं बड़ा होऊंगा उन्होंने और बड़े हो जाना है। अच्छा ये तो पीसीबी जैसी बातें करता है। नहीं, आई होप नॉट। इसकी एज ऐसी है, अभी 8 साल है, कभी इंटरेस्ट की पीक और होती है, कभी इंटरेस्ट थोड़ा साइड पे हो जाता है। मेरा इनको ग्राउंड में भेजना कतन इसलिए नहीं है कि ये क्रिकेटर ही बने। ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ से आपको आशना करती है। आप रोज़ नाकाम होते हैं, किसी दिन कामयाब होते हैं, आप गिरते हैं फिर उठते हैं। यू लर्न टू फाइट, यू लर्न टू कम बैक इन लाइफ। इसलिए स्पोर्ट माशरों के लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं ना, ये फार मोर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर होते हैं देन जो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों से। हम सैडली इसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं पाकिस्तान में, वेयर एज ये को करिकुलर है। वरना आपके बच्चे की पूरी नशोनुमा नहीं होती है। खाली खाने पीने से और पढ़ने से एक पूरी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। जब आप लोगों से मिलते हैं, यू ऑब्जर्व, यू लर्न टू आंसर, यू लर्न टू रिस्पॉन्ड। इवन छोटे छोटे गेमों में आपको लीडरशिप मिलती है। आप ये छुपन छुपाई मोहल्लों में खेलते हैं, वो पत्थर को पिट्ठू गोल गरम जो है वो मार के भागते हैं, यू गिव डायरेक्शंस, सो यू स्टार्ट डेवलपिंग लीडर्स। बात दिल पे ना लेना, टू मूव ऑन, दूसरे को रिस्पेक्ट भी करना, बर्दाश्त भी करना जो नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट दे सकती है, कोई क्लासरूम नहीं आपको दे सकती। सलमान बट ने अपने दफ्तर में डिस्प्ले किए गए अवार्ड्स, मेडल्स और ट्रॉफीज दिखाई। सब इधर तो आपने मेडल्स की पूरी कैक्शा सजाई हुई है। बस ये जो यहाँ आ सकता था, बिकॉज ये मेरा लिविंग रूम के साथ वाला एरिया, तो मैंने इसे ऑफिस की तरह बनाने की कोशिश की। और डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली क्रिकेटिंग मेमोरीज हैं। टीम ऑफ द ईयर है आईसीसी की 2008 की, तो आई वाज लकी, अल्लाह ने मौका दिया था इसमें परफॉर्म किया होता है। साल में जिसने ज़्यादा वो 12 लोग आते हैं। ये IPL नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम के लिए खेला था, तो ये उसका मैस्कॉट है, तो इन्होंने पूरी टीम को दिया था। ये मेरी टेस्ट कैप है जी, मोस्ट प्रेस्टिजियस जो एक क्रिकेटर के लिए अचीवमेंट होती है वो ये कैप है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलती है। वर्ल्ड कप के कुछ मैन ऑफ द मैचेस हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप के हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट्स हैं रिसेंट 2018-19 के, कुछ विनिंग ट्रॉफी है, एक रनर अप है, बेस्ट प्लेयर की है। बस ये काम था और इसमें अल्लाह ने इज्जत दी। कुछ चीज़ें ये हैं। पर सब ये तो बहुत भारी है। जी बिल्कुल, इसको ज़रा ध्यान से उठाना पड़ता है। और ये नाइट राइडर्स की टीम को मैंने रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट IPL में। तो ये ऊपर आप देखेंगे शाहरुख खान के सिग्नेचर हैं, शाहरुख खान की टीम थी। एक बहुत बड़ी यादगार है, छोटी होती हैं अक्सर इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये बड़ी हैवी और बड़ी इम्पोज करने वाली है, सब में स्टैंड आउट कर रही है। आप लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रहे, फिर PSL से अलहदा क्यों हो गए? देखिए, मेरी तो चॉइस नहीं थी, ना ही उनका हिस्सा बनना और ना ही उनसे अलहदा होना। उन्होंने ही मुझे पिक किया था। एक मैच दूसरे साल जब मैं खेला हूँ, जब प्रॉपरली पिक किया, तो पहले साल जब मैं पिक हुआ था तो तब मैं एक टेलीविज़न पे PSL पे प्रोग्राम कर रहा था और PSL चल रही थी दुबई में। तो मोहम्मद हफीज़ जो कैप्टन थे लाहौर कलंदर्स के, उनकी फिंगर जो थी वो फ्रैक्चर हो गई बॉल लग के, तो मुझे रिप्लेसमेंट पे उन्होंने लिया था। आकिब भाई का और राना साहब का मैं मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया क्योंकि पहले मेरी बहुत परफॉर्मेंस थी T20 में। मैं फास्टेस्ट पाकिस्तानी टू 2000 रन हूँ, तो उस लिस्ट में पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स हैं। सो आकिब भाई को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। IPL भी खेला, PSL भी खेला, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? PSL बिलाशुबा दुनिया की टॉप लीग्स में से है। IPL की वजूहात लीड की इसलिए हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, दुनिया की सारी फ्रेंचाइजों को जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ की, उन्हें इकट्ठा करके कोई एक लीग बनाने की कोशिश करें तो वो मॉनेटरी वाइज फाइनेंसेस से वो IPL को हाफ भी मीट नहीं करेगी। फिर उसकी क्वालिटी नेचुरली इसलिए ऊपर चली जाती है,
इसलिए कि उसमें वर्ल्ड के सारे सुपरस्टार्स प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पर खेलें। बाकी सब लीग्स में लोग अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खेलते हैं। आईपीएल एक ऐसी जगह है जब इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है वो बोर्ड अपने प्लेयर्स को फ्री कर देता है कि जाके आईपीएल खेलो। लेकिन पीएसएल की एक तो पाकिस्तान की जो जनरली बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ऑर्गेनाइज्ड पीसीबी ने उसको बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। बड़ी अच्छी लीग है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं पीएसएल के लिए उनके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है और वो इसको एक बेहतरीन टूर्नामेंट के हिसाब से देखते हैं जो कि बड़ा कंपेटिटिव भी है। एट द सेम टाइम कुछ लीग्स में पेमेंट के इश्यूज भी होते हैं। पीसीबी मेरा ख्याल है दुनिया की बेस्ट नहीं तो सेकंड बेस्ट जो है ना इस मामले में है कि आपको अप फ्रंट एक उसका परसेंटेज मिल जाती है विच इज़ द बिगर परसेंटेज, और बाकी टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद मिलती है। सो इस तरह प्लेयर्स बड़े ईजी रहते हैं, इट इज़ अ स्मूथ प्रोसेस। सो आई थिंक पीएसएल अपने वसाइल में बड़ी बेहतरीन लीग है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये क्रिकेट गैप ना आता तो इस वक्त आप खुद को कहाँ देखते? देखिए, मेरे मैचेस बहुत ज़्यादा होते पाकिस्तान के लिए, शायद मैं कप्तान भी होता। अगर मेरी परफॉर्मेंस एज कैप्टन एज अ प्लेयर चल रही होती तो मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता, बिकॉज जो मेरे साथ खेल रहे थे वो तो अभी तक खेल रहे हैं और जो मेरे से पहले का खेल रहे थे वो भी अभी तक खेल रहे हैं। कोई रीज़न नहीं है ऐसा नज़र आता कि जो क्रिकेट में खलल पैदा होता, बिकॉज आई वॉज वेरी डेडिकेटेड पर्सन टू माई स्पोर्ट। मैं ट्रेनिंग भी आज तक अपनी करता हूँ, मैंने अपने बैन में 5 साल कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, तो वो चीज़ों की मुझे इतनी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्रिकेट पर पाबंदी के दौर में माली मसाइल का सामना तो हुआ होगा। देखिए, डेफिनेटली हर चीज़ जो है उसने ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ कीमत के वाइज। अगर देखें हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सिवाय इनकम के इंसान की हर चीज़ बढ़ रही है, तो फिर वो मसाइल आते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आई डू डिफरेंट स्टफ, कभी टेलीविज़न, कोई बिज़नेस, कोई ये कोई वो, कुछ चीज़ें आ जाती हैं ऐसी, कोई ना कोई अल्लाह ताला कोई ना कोई बहाने बनाई रखता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो जाता है सब कुछ। आपने कमेंट्री भी शुरू कर दी, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और पीसीबी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने कायद आज़म ट्रॉफ़ी के चंद मैचेस में कमेंट्री की। पाकिस्तान कप जो वनडे का हमारा नेशनल कप है उसे पूरा किया। कमेंटेटर्स बड़े अच्छे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ दम आर कलर कमेंटेटर्स, जो टेक्निकल से ज़रा हट के एंटरटेनमेंट की साइड पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इनकी होती है। और किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो किसी का ग्राम बड़ा अच्छा है, किसी की अपनी किसी सर्टन लैंग्वेज पे, उर्दू पे या इंग्लिश पे बड़े अच्छी ग्रिप है। तो आई थिंक इसमें टेक्निकली लोग तैयार करने चाहिए जो स्पेशली क्रिकेट खेले हों। एक तो टॉप लेवल का होना उनको हेल्प करता है टू ट्रांसलेट देयर एक्सपीरियंसेस, और उनकी बात में असर भी फिर ज़्यादा लेते हैं लोग। आपने एम्पायरिंग का कोर्स भी किया? जो कोर्स था वो अंपायर्स एंड रेफरीज़ का था, और मैं एक मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द साइड ऑफ रेफरीज़ मैं उस कोर्स में बैठा था। बड़ा यूज़फुल था, बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, और क्योंकि रेफरी का काम कदरे आसान होता है, उसके हाथ में लॉ बुक होती है, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है। आपने दुनिया भर के क्रिकेट लेजेंड्स के साथ क्रिकेट खेली, किस प्लेयर के साथ आज भी ग्राउंड शेयर करना मिस करते हैं? एक तो अपने हमारे पाकिस्तान की टीम के लेजेंड्स थे, डेफिनेटली बहुत इन्जॉय किया मैंने क्रिकेट खेली। ज़्यादातर मैं इंजी भाई की कैप्टनसी में खेला, इंज़मामुल हक ग्रेट प्लेयर हैं पाकिस्तान के। उसके साथ फिर जो है मोहम्मद यूसुफ टीम में थे, यूनुस खान टीम में थे, और उसके अलावा शुएब अख्तर थे टीम में, शाहिद अफरीदी थे। तो सभी लोग पाकिस्तान के मैच विनर्स हैं, स्टार्स हैं। इनसे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, इनके एक्सपीरियंसेस से। हमें इनके होने से बड़ा कॉन्फिडेंस होता था कि हमारी टीम में इतने इतने बड़े प्लेयर हैं तो हम कैसे हार सकते हैं। और इनके साथ फिर हमें अपना भी बिलीफ बहुत पैदा हुआ। जब हम परफॉर्म करते थे इन लोगों के होते हुए मैन ऑफ द मैच लेना, वो चीज़ आपको बिल्ड करती है, आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो स्टार्स का होना बड़ा ज़रूरी है टीम में। मौजूदा जो T20 टीम है, टेस्ट टीम है और वनडे टीम है, इनमें से किस प्लेयर को सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर समझते हैं? डोमिनेटिंग प्लेयर इस टाइम जो पाकिस्तान का जो बेस्ट प्लेयर है वो तो बाबर आजम ही, और पाकिस्तान का ही नहीं वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। डिफरेंट फॉर्मेट्स में, T20 में, टेस्ट में भी उसकी रैंकिंग बेहतर हो रही है। बहुत तेज़ी के साथ वो अपनी इम्प्रूवमेंट उस साइड पे भी कर रहा है। और उसके साथ रिजवान ने एक साल में जिस तरह की बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग कीपर है रिजवान, वो एज ए क्रिकेटर बहुत ग्रो कर रहा है। शाहीन अफरीदी जो है वो एक नेचुरली बड़ा कंप्लीट बॉलर है। इस एज में इतनी बॉलिंग लोगों को नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह उसको आती है। मॉडर्न
मॉडल टाउन क्लब में कायम क्रिकेट अकेडमी गए। अकेडमी के मालिक और कोच शुएब डार से भी बातचीत हुई। क्रिकेट खेलने के साथ साथ माजी की यादें भी ताज़ा की। अपने बचपन के दोस्त सुलेमान अब्दुल कादर से मुलाकात के लिए अब्दुल कादर इंटरनेशनल अकेडमी गए, जहां वो खुद और उनके बेटे भी क्रिकेट खेलते हैं। सुलेमान साहब, आपने भट्ट साहब को बतौर इंसान, बतौर क्रिकेटर और बतौर दोस्त कैसा पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सामने यह सवाल कर दिया, या अलहदगी में करते तो मज़ा भी आता जवाब देने का। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंसान मैं समझता हूँ। सलमान के अंदर जो अल्लाह ताला ने खूबियाँ दी हैं, शायद कम क्रिकेटर्स में हो जितना क्रिकेटिंग ब्रेन सलमान के पास है, तो पाकिस्तान में इस एज में बहुत कम लोगों के पास है। आलियान में आपको क्या टैलेंट नज़र आता है? देखिए, आलियान जो है, मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैंने सलमान को उसी एज से, मेरी दोस्ती है, भाई है मेरा, तो मेरा ख्याल है सलमान से अच्छा वो खेलता है इस एज में। जो सलमान जैसा खेलता था उससे वो बहुत एज अच्छा में हमें पता ही नहीं, खेले ही नहीं थे, हम तो गली में खेलते थे इस एज में। रात का खाना अपने बड़े बेटे आलियान और दोस्तों के साथ पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। सलमान भट्ट के बेटे और दोस्तों आतिफ परवेज़ और सुलेमान अब्दुल कादर ने उनके बारे में दिलचस्प बातें बताईं। सलमान साहब, तारुफ तो करवाएं ना दोस्त। जी, ये आतिफ भाई हैं, ये हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त तो हैं, लेकिन मोर देन दैट इज़ लाइक अ बिग ब्रदर और फैमिली टर्म्स हैं हमारे माशाल्लाह। सलमान तो बचपन का मेरा दोस्त है और आलियान इज़ माय एल्डर सन। ये उस वक्त नहीं था जब आप वो छोटों से बात कर रहे थे, ये अपना ग्राउंड गया हुआ था। कैसा रहा फिर आपका आज का मैच? अच्छा था। आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग? ऑलराउंडर। बाबा आपको क्रिकेट सिखाते हैं? जब पूछता हूँ तब सिखाते। खुद से नहीं सिखाते? खुद से इतने अच्छे कोच हैं वो सामने बैठे। तो आपने बड़े होके क्या बनना? अभी तक तो क्रिकेट ही है, उसके अलावा अभी कोई किसी खास चीज़ में कोई शौक नहीं है। अगर बाबा से कोई सवाल पूछो क्रिकेट के बारे में तो ये आराम से सिखाते हैं, प्यार से या गुस्से से? वो डिपेंड करता है सवाल किस तरह का है, डिपेंड ही करता है ना। अगर तो मैं 5 ईयर से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर मैं वही वाला क्वेश्चन करूँगा जैसे मैं एक बिगिनर की तरह हूँ, तो उस पर ज़रा गुस्सा भी करते हैं। बैटिंग में आपका आइडियल है कौन? मेरा है विराट कोहली, बाबर आजम। बाबा नहीं? पापा भी हैं, लेकिन अगर करंट में देखो तो वो दोनों। वैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। असल बात यह है कि दुनिया के टॉप प्लेयर्स तो अभी वही, सो अच्छी बात है कि आप द बेस्ट को फॉलो करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी दोस्ती भट्ट साहब से कब और कैसे हुई? मेरी दोस्ती हुई ट्रायल्स पे, अंडर 16 के, बल्कि अंडर 15 के ट्रायल्स थे, तो वहाँ पर हमारी LCCA ग्राउंड में पहली दफ़ा मुलाकात हुई। जी, मेरी दोस्ती सलमान भाई के थ्रू ही हुई है। मेरे पास ये गाड़ी लेने आए थे शुरू में गाड़ियों पे, तो वहाँ पर हम लोग मुलाकात हुई पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद अब तक माशाल्लाह वो काम तो कहीं रह गया और हम लोग कहीं आगे निकल गए हैं दोस्त। आपने सलमान साहब का लो कैरियर पॉइंट भी देखा और हाई कैरियर पॉइंट भी देखा, इस दौरान आपने इनमें क्या तब्दीली महसूस की? वेल, मेरा ख्याल है कोई तब्दीली नहीं है। ये एक अच्छे इंसान की यही एक क्वालिटी होती है कि वो अपने एक अच्छे और एक बुरे दौर में एक जैसा रहता है। जब बहुत अच्छा टाइम था, मतलब माशाल्लाह जब पाकिस्तान टीम का कप्तान था तब भी, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में कप्तान नहीं थे, जिस हिम्मत हौसले से इसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्टैंड किया है, मेरा ख्याल है कि शायद इसकी जगह कोई और होता। अगर मैं ही होता तो शायद मैं एक टाइम पर सोचता यार मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। मतलब इतना प्रेशर लाइफ इसने एक इंसिडेंट के बाद जो गुजारी, और मेरा ख्याल है कि ये मैं इसको क्रेडिट देता हूँ इसके ऊपर, ये इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग था कि इसने अपने आप को कम बैक किया। सलमान साहब की कोई ऐसी खूबी बताएं जो सिर्फ करीबी दोस्त ही जानते हो। माशाल्लाह
खूबियाँ बहुत है इसमें, क्या डिस्क्राइब करें। चलें खामियां बता दें। खामी गुस्सा बड़ी जल्दी करता है, लेकिन फिर उसके बाद कूल डाउन भी बड़ी जल्दी हो जाता है। ये वैसे इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि काफ़ी लविंग, काफ़ी केयरिंग, कोई भी आप कभी भी आवाज़ दे लें, ये मेरा ख्याल है अपनी उसी वक्त आपके पास ये स्टेप फॉरवर्ड कर देते हैं। बड़ा काइंड हार्टेड है। इसके अलावा भी अपने जितने भी रिलेशंस हैं उनको बड़ा बैलेंस चलाते हैं। नॉर्मली होता यह है कि दोस्तों की खूबी बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको रोकना सबसे मुश्किल लग रहा है। बस हमारी मजबूरी, हम क्या करें, है ही इतनी। सलमान को गुस्सा किस बात पर ज़्यादा आता है? ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी ये बहुत ये बड़ा इनका टेम्परामेंट बड़ा जल्दी लूज हो जाता है। सलमान बट से हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी रही। सलमान भाई, सारा दिन तो आपसे बड़े सख्त सवाल होते रहे, अब ज़रा लाइटर क्वेश्चंस आने दीजिए, बिस्मिल्लाह। क्रिकेटर्स पर तो बहुत सी हसीनाएं दिल हार बैठती हैं, आपने कितनी हसीनाओं के दिल तोड़े? ये वैसे फुल टॉस के नाम में आपने कुछ और ही करा दिया मुझे। देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, तो हो सकता है कुछ लोग वहाँ तक पहुँच ही ना सके होंगे जहाँ तक कॉन्टैक्ट है, लेकिन नॉट मैनी, बिकॉज मेरे तक नहीं पहुँचे तो मुझे इतना पता भी नहीं है। फैशन ट्रेंड्स को कितना फॉलो करते हैं? ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। कई दफ़ा अच्छे ब्रांड में भी चीज़ कंफर्टेबल ना हो तो मज़ा नहीं आता। अपने लिए शॉपिंग खुद करते हैं या बेगम? खुद ही। शॉपिंग करते हुए किस चीज़ की ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं? मैं बहुत कह लें कि कंपल्सिव शॉपिंग नहीं करता, ज़रूरत की शॉपिंग करता हूँ, और कई दफ़ा मुझे 2-2 साल ज़रूरत नहीं पड़ती, कई दफ़ा फिर होती है तो मैं इकट्ठी ले लेता हूँ। तो आई लाइक रिलैक्स्ड क्लोथिंग, ज़्यादातर मैं लेता हूँ टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, और इसके अलावा अगर मैंने फॉर्मली जैसे टेलीविज़न पे जाना हो, कहीं और जगह जो जानी हो फॉर्मल ड्रेसिंग में, तो आई हैव अ फ्यू कोट्स, कुछ शूटिंग्स हैं मेरे पास। मैंने ऐसा नहीं किया हुआ कि बार बार लूँ, मैंने एक मुझे ये एडवांटेज है कि मेरा साइज़ एक है। बाटो और ऊपर से लॉरी भी हो, खाने पीने के शौकीन तो होंगे? हाँ बिल्कुल। क्या खाने पसंद करते? मुझे ज़्यादा क्योंकि वैसे ही ग्रिल्ड खाने का शौक़ है, इस तरह नहीं कि मैं क्रिकेट की वजह से या कोई एथलेटिक डाइट की वजह से ऐसा करता हूँ। मुझे खाना वही ज़्यादा पसंद आता है जिसमें तेल कम हो। सैलड्स मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ, और ये शुक्र है कि ये मेरी अल्लाह की तरफ से आदत में शामिल है, वरना बट हो के ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये मालगा का खाना इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप ग्रिल्ड खा सकते हैं, ज़्यादा ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैं। फिल्में तो देखते होंगे? कम, बहुत कम। पसंदीदा मूवी कोई? यस, मुझे रिमेंबर द टाइटन्स एक मूवी है, वो टीम की फॉर्मेशन के ऊपर है कि कैसे आप ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। फिर इनविक्टस एक मूवी है जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम के थ्रू कंट्री को यूनाइट किया था, ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं देखता हूँ शौक़ से। अभी रिसेंटली अर्तुगरुल का जो सीज़न चला था वो मैंने 3 हफ्ते में देखा सारा, 5 सीज़न उसके। तो अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि वो उसको देख के ना मुझे तजस्सुस हो गया कि तारीख़ के बारे में, मुसलमानों की जो तारीख़ है, जो गोल्डन एरा थी, रूल किया जब, तो उसमें अब उस्मान का 2nd सीज़न फिनिश हुआ, तो मैं 3rd का वेट कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह जितने हैंडसम हैं, खुश शक्ल हैं, तो आपको मॉडलिंग की और फिल्मों की तरफ से ऑफ़र्स तो बहुत आती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे एक इंडियन फिल्म जो है उसकी ऑफ़र हुई थी, दैट वाज स्कारफेस का, वो कुछ बना रहे थे, एक अल पचिनो की मूवी है स्कारफेस, उसको रेप्लिकेट कर रहे थे कहीं इंग्लैंड में, बट आई कुड नॉट डू दैट, तो वो मैंने उन्हें फिर माजरत कर ली थी उनसे। और जहाँ तक बात है एड्स की, तो वो मैंने 2-3 एड्स किए हैं। एक पाकिस्तान में, वो 2004 में जब इंडिया से आए थे खेल के, और उसके बाद फिर मुझे इंग्लैंड में इत्तेफाक हुआ, एक एशियाना मैगज़ीन है, उसके फ्रंट कवर पेज का शूट था, वो किया था। एक मिनरल वाटर का ऐड था, वो किया था। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने की थी। एक हेयर स्टाइलिस्ट का कोई ऐड था, तो उन्होंने, मेरे बाल होते थे पहले लंबे, तो ये सिंस उनकी क्रिएशन है इंग्लैंड में, उन्होंने वो शूट के लिए मेरा, क्योंकि वो स्टाइलिस्ट थे तो उन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स बनाए, तो ये छोटे करके होना था, तो फिर मैंने लंबे किए ही नहीं उसके बाद। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? मूड के मुताबिक, हर किस्म का ही सुन लेते हैं, मूड के मुताबिक। पसंदीदा गाना? मुझे नुसरत फ़तेह अली के काफ़ी जो है ना वो पसंद है। द मस्त कलंदर जो उन्होंने गाया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर राहत अली के 1-2 सॉन्ग्स हैं। तो गाड़ी में मैं ब्लूटूथ अटैच कर लेता हूँ, अली ज़फ़र है, आतिफ़ असलम है, तो इन सब की बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनके मुझे बोल तो नहीं आते, लेकिन मैं जब सुनता हूँ तो फिर सुन लेता हूँ, बहुत अच्छे। आपकी अपनी आवाज़ भी तो अच्छी है।
नहीं सर, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। मैं कंसिडर ही नहीं करता इस चीज़ को। ये तो आप इसलिए कह रहे होंगे ना कि हम आपसे फरमाइश ना करें। बस मैं समझदारों से ही मुखातिब था। ठीक है। आपकी ज़िंदगी का काश क्या है? काश अभी है ज़िंदगी में थोड़ा टाइम, सो लेट्स सी कि काश क्या होता है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहता थ्रू आउट तो आई वुड हैव हैड मैनी मोर ओकेजन्स टू रिमेंबर क्रिकेट वाइज। बहरहाल अभी देखते हैं, जितना अल्लाह ने टाइम लिखा है उस हिसाब से क्या बनता है। आई एम श्योर कि इन द एंड इट विल बी वर्थ इट, इंशाल्लाह। अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को रेट करें बतौर क्रिकेटर और बतौर वज़ीर आज़म आउट ऑफ 10। क्रिकेटर तो नो डाउट कि वो 10 आउट ऑफ 10 एज अ क्रिकेटर बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और सियासत में एट द मोमेंट ही इज़ समवेयर 5 and 6। इन खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे? बाबर आजम, लगे रहो, फ़खर जमान, थोड़ा आराम से, मोहम्मद आमिर, अपनी इन स्विंग वापस लेकर आए, शाहीन अफरीदी, कीप योर एग्रेशन गोइंग। शुएब मलिक, उनसे तो मशवरा लेना है, उन्हें देना थोड़ी है। शुएब अख्तर, उनसे भी, वो भी बड़े हैं, अब इनको क्या मशवरे दें। हसन अली, बेहतरीन बॉलर हैं, इसको जारी रखें, बल्कि ऑलराउंडर बेहतरीन बन रहे हैं वो। सरफराज, वर्क हार्ड। मोहम्मद हफीज़। जी, हफीज़ भाई को क्या मशवरा देना है, वो तो खुद सबको मशवरे देते हैं। वन वर्ड फॉर नजम सेठी, वेरी क्लेवर, रमीज़ राजा, गुड कमेंटेटर, वसीम अकरम, लेजेंड, इंजमाम उल हक, मेरे बेहतरीन कप्तान, हाशिम आमला, टॉप क्लास बैट्समैन, शेन वॉर्न, बेहतरीन लेग स्पिनर, वेवन रिचर्ड, बेस्ट एवर प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, एन आइकॉन, विराट कोहली, वर्ल्ड नंबर 1, मिसबाह उल हक, बहुत अच्छे कप्तान, वसीम खान, CEO, शाहिद अफरीदी, बूम बूम, डैरन सैमी, इंटेलिजेंट कैप्टन, माइकल क्लार्क, भी टॉप क्लास बैट्समैन, शुएब मलिक। बेहतरीन ऑलराउंडर। चूज़ वन, बाबर आजम या अजहर अली, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी या सरफराज, शाहिद अफरीदी, PSL या IPL, PSL, एहसान मानी या नजम सेठी, सान मानी या नजम सेठी, इनके बगैर नहीं काम चल सकता। चाय या कॉफ़ी, कॉफ़ी, क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट कमेंट्री। क्रिकेट ग्राउंड जी, एनी टाइम। अगर किसी फिल्म की ऑफ़र हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पर लेंगे? मायरा खान, महविश याद, मावरा हुसैन, आयजा खान। फ़ोन अ फ्रेंड नहीं हो सकता इसमें। आई थिंक ये सभी बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। अगर बड़ी स्क्रीन पे देखें तो मायरा खान इज़ द टॉप क्लास एक्ट्रेस, और ड्रामों में आयजा खान भी बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। इवन महविश याद की भी वो जो पंजाब नहीं जाऊँगी फिल्म, सो आई डोंट माइंड कोई भी कर ले इनमें से। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू Thank you. Thank you for having me.